हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जो हमारी टेबल थी यानी सारणी थी जो हमारी, जिसमें हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कि ये वाली सारणी जो थी हमारी, इसको हमने पिछले लेक्चर में बनानी भी सीख ली थी और इसको हमने याद भी कर ली थी। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8.2 आती है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 को। तो आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.2 को देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 में हमें प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान यानी कि इसमें हमें कई सारे पार्ट दिए हुए हैं, उन्हें हमें सोल्व करना है। तो उसमें हमारा पहला पार्ट है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, यानी इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। किसकी मदद से? जो हमारी टेबल है, जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई गई, इस टेबल की सहायता से हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो जो टेबल आपको दिख रही है, आपने याद भी कर ली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो इसमें जो है, इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और भी तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले इस टेबल की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, प्रश्न का सॉल्यूशन। तो भाई साइन 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3/2। उसके बाद कोस 30 की वैल्यू भी तुम्हारी क्या होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू तुम्हारी होती है 1/2 गुणा कोस 60 की वैल्यू भी तुम्हारी 1/2 होती है। उसके बाद √3 की गुना √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये आ गया 3। 2 की गुना 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1/2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, यानी 3 + 1 = 4/4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका और भी है, यदि आप चाहो तो कर सकते हैं उस तरीके से भी। अभी तक आपने पढ़ा है नए फॉर्मूला, लेकिन आगे आएंगे ये फॉर्मूले, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा में। हमारे फॉर्मूले होते हैं साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो इस प्रश्न की, इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ए यानी ए की जगह कितना है 60, कोस बी यानी बी की जगह कितना है 30, कोस ए की जगह कितना है यहाँ पे 30, और साइन बी की जगह कितना है यहाँ पर 60। तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 60। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 30। साइन 60 + 30, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस तरीके से मैं इस प्रश्न को सोल्व कर सकता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट सेकंड को देखते हैं। आइए, पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन यदि हम करें तो ये होगा भाई 2 गुणा tan45 की वैल्यू आपको याद हुई। tan45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। लेकिन 1 का क्या कर रखा है इन्होंने? स्क्वायर, तो हम भी इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। उसके बाद कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो कोस 30 की वैल्यू हो गई √3/2। इसका ही हम क्या करना है? हमें स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने स्क्वायर कर रखा है। उसके बाद माइनस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2। इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो भाई 2 की गुना आप 1 में करोगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस अगर आप इसे ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन यदि आप अंदर सोल्व करना चाहें तो अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3/4 माइनस 3/4। 3/4 से 3/4, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये माइनस, ये प्लस वाला है, माइनस वाला, तो ये कट जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा 2। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखते हैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अपना। आइए पार्ट थर्ड देखते हैं। तो पार्ट थर्ड हमारा भाई क्या कह रहा है? कोस 45/sec30 प्लस कोसेक 30, यानी इस प्रश्न को हमें सोल्व करना है। किसकी सहायता से? अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ये वाली, इसकी सहायता से हमें इसे सोल्व करना है। तो भाई इसके सॉल्यूशन को आप देखिए। सॉल्यूशन
कोस 45 की वैल्यू क्या होती है भाई? कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बटे, क्लियर भाई? सेक 30 की वैल्यू, यदि आपको कोस 30 की वैल्यू याद है तो आप सेक 30 की वैल्यू बता सकते हैं। आपको यदि कोस 30 की वैल्यू याद है तो आप सेक 30 की वैल्यू बता सकते हैं। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो आप सेक 30 की वैल्यू कैसे बताएंगे? क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/सेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/सेक थीटा। तो यहाँ से इसका उल्टा कर देंगे हम। तो उल्टा करने के बाद यानी कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। तो यानी कि सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3 प्लस, तो भाई प्लस। उसके बाद कोसेक 30, यदि आपको साइन 30 की वैल्यू याद है, साइन 30 की वैल्यू याद है तो आप कोसेक 30 की वैल्यू बता सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2/1, लेकिन 2 लिख सकते हैं उसको। तो ये हो जाएगा भाई 2, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2। उसके बाद भाई 1/√2 तो एज इट इज जो का तो लिख दूंगा मैं। उसके बाद भाई हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? √3। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? √3। जब हमारा एलसीएम √3 आ जाएगा तो भैया 2 तो जो का तो प्लस √3 की गुना इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3। क्लियर भाई? उसके बाद अंदर अंदर की गुना कर देते हैं हम, और बाहर वालों के साथ गुना कर देते हैं। तो √3 की गुना जब हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 अपॉन √3 की गुना जब मैं 1 में करूँगा तो √3 आ जाएगा। उसके बाद √2 की गुना मुझे इसमें करनी है तो मैं √2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, और उसके बाद ये वाली संख्या मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 + 2√3। क्लियर भाई? यानी अंदर अंदर वालों की हम अंदर गुना करते हैं और इसकी बाहर वालों की बाहर गुना करते हैं। यानी कि जो तुम्हारा सेकंड है उसकी थर्ड से करते हैं, जो तुम्हारा फर्स्ट है उसकी फोर्थ से करते हैं। तो अंदर वालों की गुना करूंगा जब मैं तो ये आ जाएगा, और बाहर वालों करेंगे तो ये आ जाएगा। √3 की गुना जब मैं 1 में करूँगा तो √3 ही आ जाएगा। उसके बाद √2 गुना मुझे इस संख्या में करनी, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। क्लियर भाई? उसके बाद अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इसमें देखो भाई, हम इसमें √2 की गुना अंदर कर सकते हैं। तो भाई √2 की गुना अंदर कर दीजिए, √3 बटे ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2 की गुना अंदर कर दीजिए तो भाई हो जाएगा 2√2, यह है √3 और यह है √2। यानी कि घात कितनी है? सब घात कितनी है? सेम। यानी कि हम इसके जो अंदर बेस है इनकी गुना आपस में कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 6, 2 तिया 6। क्योंकि कारण ये है भाई, क्योंकि इसकी क्या है? घात क्या है? सेम है। ठीक है। उसके बाद √3 बटे, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ तो मैंने ले लिया 2 कॉमन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ मैं √2 प्लस √6। क्लियर भाई? और इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ मैं इसे, √3 बटे 2 √6 प्लस √2। क्लियर भाई? इतना आपको समझ में आया? उसके बाद हमें यहाँ पे इसको सवाल को सोल्व करना है, क्योंकि आंसर उसने हमारा यहाँ तक तो छोड़ नहीं रखा होगा, आगे सवाल को हल कर रखा होगा। तो भाई इसको आगे हल करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि √3 ऊपर भी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? इसके सहयुग्मी से गुना कर देंगे। इसके सहयुग्मी यानी कि इसके कॉन्जुगेट से हम इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको। तो यानी कि इसका सहयुग्मी क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √6 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? यदि यहाँ पर प्लस दिया है तो हम उसे माइनस करके गुना कर देंगे, और यदि माइनस दिया है तो प्लस कर कर गुना कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट भाई क्या होगा? यानी कि इसका सहयुग्मी क्या होगा? तो ये होगा भाई √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। तो जिससे हमने गुना करी उसी से हमने डिवाइड कर दिया। अब भी बात जो कि 2 है। ठीक है भाई? उसके बाद √3 की गुना हम यहाँ पे करेंगे तो इसे 1 मिनट ऐसे लिख लेते हैं हम, √3 √6 माइनस √2 अपॉन, भाई यहाँ पे देखना क्या बन गया? ये बन गया भाई इसकी गुना जब मैं इसमें, यानी a + b और a - b, यानी अब तक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस के b² इज इक्वल टू a + b और a - b। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यानी दो वर्गों का अंतर एक बार जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक बार घटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a² माइनस के b², a² माइनस के b², यानी कि
इसका यदि मैं स्क्वायर करूँगा भाई तो रूट का कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है भाई √2, इसका भी मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 2। तो यानी कि ये हो जाएगा 2/6 माइनस कितना 2। क्लियर भाई। यानी इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो 6 आ जाएगा क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या चिन्ह है मेरा माइनस का, तो माइनस यहाँ पे जू का तो उतार लिया मैंने। उसके बाद √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 6 - 2। क्लियर भाई। उसके बाद इधर सोल्व कर देता हूँ सवाल को। अंदर इसको मैं अंदर इसकी गुना कर सकता हूँ, तो अंदर इसकी गुना करूँ क्योंकि घात सेम है भाई, घात सेम है, तो अंदर गुना करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ मैं √18 36 18। उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √6 अपॉन √6 अपॉन 6 - 2 4, 4 की गुना मैं 2 में करूँ कितना आ जाएगा भाई 8। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 9 गुना 2 लिख सकता हूँ, 9 बाहर आ जाएगा कितना 3, तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत तेज़ी से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट चल रहा है उसका 4 पार्ट देखते हैं भाई। तो वैल्यू दिया हमें, इसका सॉल्यूशन यदि हम करें, वैल्यू दिया sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो sin 30 की वैल्यू आपको याद है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 60। तो यदि आपको sin 60 की वैल्यू याद हो तो आप cosec 60 की वैल्यू बता सकते हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है भाई √3/2। तो cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, उल्टा कर दीजिए उसका तुरंत ही, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2/√3। क्लियर भाई। उसके बाद sec 30 यानी यदि आपको cos 30 की वैल्यू याद है तो आप sec 30 की वैल्यू बता सकते हैं। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 tan 45 cot 45, इनकी तो वैल्यू कितनी होती है भाई 1 ही होती है। तो भाई ये हो गया बात। उसके बाद 1/2 प्लस 1 यानी कि 1 और आधा, 1 और आधे को यदि मैं जोड़ूं तो भाई कितना हो जाएगा, यानी कि 1 जमा हाफ। यदि मैं जोड़ूं तो कितना बन जाएगा 1.5, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ पर भी भाई सेम कंडीशन यही है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2/√3 प्लस 3/2। क्लियर भाई। उसके बाद अब आप इसका क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हैं। इसका मैंने एलसीएम लिया तो भाई ये बन जाएगा मेरा 2√3 की गुना में इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा भाई 3√3 माइनस 2 की गुना 2 में करूँगा तो भाई आ जाएगा 4 अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 2√3, 1 मिनट, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 2√3। उसके बाद 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 प्लस √3 की गुना 3 में करेंगे तो 3√3। क्लियर भाई। उसके बाद 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो यानी कि बच जाएगा 3√3 माइनस 4। ये हो जाएगा भाई 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। क्लियर भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सेम कंडीशन यही बन गई हमारी 3√3 माइनस 4 और अपॉन 4 प्लस 3√3, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। क्लियर भाई। उसके बाद अब हमारा फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि हमें संयुग्म में से गुना करनी है। तो पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, जो दे रखा है 3√3 प्लस 4,
तो इसका सहयोग में क्या होगा भाई, इसका यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और यदि यहाँ पे माइनस है तो उसे प्लस कर दीजिए, और गुना भी कर दीजिए और उसे डिवाइड भी कर दीजिए उसी संख्या से। तो भाई इसका सहयोग यानी कि कॉन्जुगेट क्या होगा, ये होगा भाई 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। इसी से हमने गुना कर दिया, इसी से हमने इसे डिवाइड कर दिया। क्लियर भाई। उसके बाद भाई यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों की गुना कर रहा हूँ तो भाई स्क्वायर बन गया ये। तो ये बन जाएगा भाई 3√3 माइनस 4, इसका क्या हो गया स्क्वायर अपॉन, अच्छा जी ये हो गया 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, यानी दो वर्गों का अंतर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह भाई कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर भाई। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को याद होगा, a माइनस बी का यदि मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। तो a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए की जगह कितना है भाई 3√3, तो इसका स्क्वायर करना है मुझे, 3√3 का स्क्वायर कर दिया मैंने। उसके बाद प्लस b की जगह हमारा 4 है तो b का यानी कि 4 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 2, a की जगह कितना है भाई 3√3, b की जगह कितना है भाई 4, तो 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर है भाई, 3√3 का स्क्वायर। जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, 3 तिया 9 गुना √3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो भाई इसको मैं 3 लिख लूंगा, माइनस 4 चौक 16। क्लियर भाई। उसके बाद यहाँ भी 3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, और √3 की गुना में जब √3 का स्क्वायर करूंगा तो भाई ये भी कितना आ जाएगा 3, प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 √3। एक बार फिर समझ लेते हैं, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, √3 की गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसमें गुना तो हो रही है लेकिन आप इसकी ऐसे डायरेक्ट गुना ना कर देना 3 की गुना, क्योंकि ये रूट में है बाकी सभी संख्या है। तो भाई आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 9 तिया 27 माइनस 16, ये हो गया 9 तिया 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 कितना हो गया भाई 43 माइनस 24 √3, और 27 में से 16 घटा दीजिए आप, 27 में से 16 घटाओगे तो भाई कितना बच जाएगा 11। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर ये है। यानी जो यहाँ तक तुम सोल्व कर ही लोगे, उसके बाद जो कॉन्जुगेट से गुना करनी है उसके सहयोग में से गुना करनी है, तो उसके बाद गुना करने के बाद सवाल और आसान बन जाएगा। उसके बाद बस गुना भाग करना है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। आइए पार्ट 5 देखते हैं इसका। तो पार्ट 5 का सॉल्यूशन ये हो गया भाई 5 गुना कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का यदि मैं स्क्वायर करूंगा, जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू, यदि आपको कोस 30 की वैल्यू तो सेक 30 की वैल्यू आप बता सकते हैं। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, 2/√3। इसका ही हमें क्या करना है स्क्वायर, तो लिख ही देता हूँ चलो भाई। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का मुझे क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करूँगा तो भाई 1 ही आ जाएगा अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 1/4 आ जाएगा भाई। उसके बाद कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो भाई कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, तो 3/4। क्लियर। ये हो गया भाई 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 अपॉन 4, तुम्हारा एलसीएम आ गया भाई, तो ऊपर भी 4, 1 प्लस 3, ये भी कितना हो गया 4। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एलसीएम यहाँ पर हमारा कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया हमारा 12 एलसीएम आ गया।
और 3 की गुना इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 4 16 चौका 64 माइनस जो हमारा एलसीएम उसकी गुना इसमें भी करनी पड़ेगी। 12 की गुना तुम किस में करोगे 1 में, तो कितना आ जाएगा 12। उसके बाद 4/4 एक बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर समझा दूँगा अच्छे से। तो भाई इसको आप जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 5 और 4 9, या छोड़िए जोड़ते भी नहीं हम इसको। 15 में से 12 घटा दो, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और इसमें तुम 4 इसमें 64 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 67। 67/12 और 4/4, तो ये तो कट जाएगा तुम्हारा। यदि फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ पूरा। 67 गुना 4/12 गुना 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 67/12 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है सही विकल्प चुनिए, और जो आप विकल्प चुन रहे हो ना उसका औचित्य भी देना है, यानी कि हमें कारण बताना है एक तरीके से। तो भाई पहला, इस प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग है हमारा, ये कह रहा है 2 tan 30/1 प्लस के tan स्क्वायर 30 की वैल्यू बताइए, इनमें से क्या होगी, इनमें से क्या होगी। 4 ऑप्शन हमें दे दी। तो ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्प में आ सकता है, आपको शुरू में मिलेगा पेपर में देखने को, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो मैं इसे आपको बेसिक से सोल्व करना सिखा दूंगा, उसके बाद आप देखते हो इसका आंसर बता दूंगी आपको, मैं यही बता दूंगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। आपको सवाल देखते हुए सारे आप इसका आंसर बता देंगे, इस तरीके से मैं आपको ऐसे भी बता दूंगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे बेसिक से सोल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन 2 गुना tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो मैंने लिखा भाई 1/3। क्लियर भाई। उसके बाद इसकी गुना ऊपर कर दूंगा तो ये होगा 2/√3 अपॉन 3 की गुना यहाँ पे कर दी, 3 की गुना 3 और 1 4, तो 4/3। इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ, तो ये हो जाएगा भाई 3 की गुना यहाँ पे करूँगा तो भाई 6 बन जाएगा, और 4 की गुना √3 में करूँगा तो 4√3। क्लियर। 2 से काट लो आप इसे, 2 से कट गया 2 टाइम, और 2 दिया 6, यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ 3/2√3, और 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3/2/√3, 2 × √3। क्लियर। तो √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, क्योंकि अभी तो 3 ही है, तो √3 से √3 कट जाएगा, ये आ जाएगा भाई √3/2। तो √3/2 जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, सारणी है जो तुम्हारी, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो भाई sin 60 की वैल्यू होती है हमारी, sin 60 की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 की वैल्यू तुम्हारी 1/2 होती है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, √3/2 हम किसको लिख सकते हैं, sin 60 को, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इसमें। क्लियर भाई। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा। अब ठीक है, अब तो ये तो हमने इसको बेसिक से सोल्व किया, लेकिन आप पलकों में यानी कि नज़रों से ही सवाल को हल कर दोगे। तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद करना होगा, sin 2a का फॉर्मूला। sin 2a का फॉर्मूला आपने यदि पढ़ा ना हो, लेकिन आगे पढ़ेंगे अभी, फिलहाल यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है। तो sin 2a के फॉर्मूले से भी आप इसे बना सकते हैं। sin 2a के फॉर्मूले होते हैं 2, एक होता है 2 sin a इंटू कोस ए, एक फॉर्मूला होता है इसका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी ये वाली बात पूरी की पूरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यानी मैं इसको लिखूँगा 2 गुना ए की जगह कितना है भाई 30, तो tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यानी ये वाली बात जो कि तो आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या है sin 2a का फॉर्मूला, तो sin 2 गुना ए की जगह कितना है भाई 30, तो 30 sin 2 दिया
6 यानी कि 60 हो गया, 30 दूनी 60, तो ये आ गया भाई तुम्हारा साइन 60। तो आप इसे देखते ही बना दोगे। यहाँ पे कितना दिया है कोण 30, तो डबल कर दो उसका बस 60 आंसर देख तो ही। उसके बाद अब हम बनाते हैं क्वेश्चन अपना सेकंड पार्ट बनाते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट भी बना देते हैं भाई। सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही बना दोगे, उसको भी मैं आपको पहले बेसिक से बताऊंगा, लेकिन फिर एक बार डिटेल से तो अभी ये बता दूंगा, फिर उसके बाद तो एकदम ही सोल्व कर दोगे आप इसको। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लो भाई बेसिक से। तो ये भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 45 टेन स्क्वायर 45 दे रखा है, टेन 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ऊपर हो गया भाई कितना 0, ऊपर हो गया 0। तो 0 यदि किसी फ्रैक्शन का अंश यानी कि नोमिनेटर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0। तो इसका भी आंसर भाई कितना आ गया 0। क्लियर है भाई। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं और cos 2a के फॉर्मूले से। तो cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर b, और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। और एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये होता है भाई तुम्हारा 1 माइनस के टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। क्लियर। तो भाई ये रजू का तो फॉर्मूला आपके पास। तो इसमें मैं इसे अप्लाई करूँ यदि कोस 2 ए की जगह कितना है भाई 45, तो 45 लिख दूंगा मैं इसको। और कोस 45 यानी कि कोस 45 का डबल कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा 90। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है कोस 01, और 90 कितना होता है 0। तो इसका भी ये आंसर आप डबल कर देंगे आप। बस आपको क्या है फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो पेपर में सवाल आएंगे वे कैसे आएंगे, ये सवाल कैसे आएंगे बहुविकल्प है। तो ये तो आपको देख तो ही सोल्व करने हैं तुरंत ही। तो आप इस तरीके से भी इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अपना, हाँ जी इसको कर देते हैं। तो इधर थोड़ा रफ कर दूँ, इधर करना पड़ सकता है ना। तो भाई ये कह रहा है सवाल थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। यानी कि इस 4 ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन जो हमें दिए इनमें इन्हें पुट कर देखो, यदि ये दो कंडीशन आपस में बराबर आ गई तो हमारा वही ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो आप सबसे पहले ए को ही रख के देख लेते हैं हम। तो ये रख के देख लो भाई, ए ऑप्शन को 2 गुना ए की जगह हमने 0 रख दिया भाई बराबर 2 साइन ए की जगह 0। 2 की गुना 0 में करेंगे तो भाई 0 ही आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0 0 होता है भाई। और 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 गुना 2 में करूँगा तो 0, यानी कि ये बात सही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने शुरू में ही तो आंसर और भी तो है ना, तो उन्हें भी देख लो एक बार, आने का नहीं ना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ भाई बी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ साइन 2 गुना ए की जगह मैं आपको 30 लिख के दिखा रहा हूँ, 30 दिया हुआ है। उसके बाद 2 साइन 30, तो ये हो गया भाई साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 की गुना 2 में करेंगे तो कितना बच जाएगा 1। तो नहीं आने का किल, यानी कि 1 बच जाएगा। तो ये तो नॉट इक्वल आ गया, यानी कि ये भी सही नहीं। 45 रखोगे तो ये हो गया भाई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू 1, और 2 गुना साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये कट जाएगा, यानी कि ये भी इक्वल नहीं आने का। साइन 60 रखोगे तो वो भी इक्वल नहीं आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है ए। उसके बाद पार्ट 4 जो हमारा 2 tan 30/1 माइनस के tan स्क्वायर 30 बराबर क्या, किसके बराबर है ये। तो इसको यहाँ सोल्व कर दूँ भाई। तो आप इसे पहले तो डिटेल से बनाएंगे फिर एकदम चुटकियों में बना देंगे हम इसको। तो ये होगा भाई 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 1/3। ऊपर हो गया 2/√3, नीचे हो गया 3 - 1 यानी कि 2/√3, 2/3, 2/3। तो इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ। तो भाई इसकी जब 3 की गुना 2 में करूँगा तो 6 आ जाएगा, और 2 की गुना √3 में करूँगा भाई तो 2√3 आ जाएगा। 2 3 6 3, और √3 से कितना टाइम कट जाएगा √3 बार, यानी कि ये कितना आ जाएगा √3।
यानी tan 60। रूट 3 कितना होता है tan 60, तो मैं इसे क्या भी लिख सकता हूँ tan 60 भी मैं इसे लिख सकता हूँ। उसके बाद यदि आपको इसे ऐसे ही बनाना है बिल्कुल देखते हुए सारी, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा फिर tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a। तो a यहाँ पे कितना है 30, a यहाँ पे कितना है 30, तो इसे मैं लिख सकता हूँ tan 2 गुना a की वैल्यू कितनी है भाई 30, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी कि इस तरीके से भी मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ। tan 60 आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 ऐसे भी बना सकते हैं आप, इसे देख तो सारी बना दोगे। तो उसके बाद जो हमारे प्रश्न उन्हें भी सोल्व करते हैं आगे, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, तब a प्लस बी की वैल्यू 0 से तो क्या है बड़ी और 90 डिग्री से क्या है छोटी है, इसके इक्वल है। यानी a प्लस बी की वैल्यू 0 से तो क्या है ग्रेटर है, जबकि 90 डिग्री से क्या है लेस देन इक्वल टू, यानी कि इससे छोटी भी हो सकती, इससे छोटी होगी या इसके इक्वल होगी। बट a बड़ा है b से, यानी a ग्रेटर है b से, देन तब तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है tan a प्लस बी की वैल्यू दे दी हमें और tan a माइनस बी की वैल्यू दे दी। उसके बाद 0 डिग्री, यानी a प्लस बी जो है ग्रेटर है 0 डिग्री से, बट लेस देन इक्वल टू है 90 डिग्री के, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू, यदि a की वैल्यू आपने फाइंड कर दी और b की वैल्यू फाइंड कर दी ना, तो क्या तो 90 डिग्री से कैसी 90 डिग्री से क्या तो छोटी आएगी, ये उसके इक्वल भी आ सकती है। तो बट a बड़ा है b से, यानी a ग्रेटर है b से, तब हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान ज्ञात करना है हमें इस सवाल में। तो सवाल को सोल्व करते हैं भाई। सॉल्यूशन हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई tan a प्लस बी बराबर, अभी यहाँ पे लिखा था मैंने tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो मैं इसे tan 60 लिख सकता हूँ भाई, नहीं क्लियर, इसे मैं tan 60 लिख सकता हूँ। tan 60 लिखने के बाद ये तो कट गया भाई, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसे मैं समीकरण नंबर फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट कह सकता हूँ, क्लियर। उसके बाद सेकंड इक्वेशन मुझे क्या दी है, सेकंड वैल्यू क्या दी है, मुझे दिया है भाई tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, या 1/√3 कितनी होती है tan में, तो tan 30। तो भाई tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा तुम्हारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे समीकरण नंबर 2 कह सकते हो आप। और समीकरण नंबर 2 इन्हें आप जोड़ सकते हो आपस में, तो जोड़ लो भाई इनको, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट वाली उठा ली मैंने यहाँ से, तो इसको मैं क्या करता हूँ जोड़ लेता हूँ, जोड़ने पर तो ये भी जोड़ने पर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ऑलरेडी, ये प्लस, क्लियर। तो प्लस ये तो कट गया भाई, प्लस माइनस कट गया, ये हो गया भाई 2a इज इक्वल टू 60 30 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई भैया 45, a की वैल्यू 45 आ गई, तो आप यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की जगह आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कितना 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, यानी b इज इक्वल टू 45, 60 में से 45 चला जाएगा तो 15 बच जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो बात क्लियर है, यानी कि आप इसे जोड़ोगे भी तो कितना बन जाएगा 15 45 60, यानी क्या तो 90 डिग्री से क्या होगा छोटा या इक्वल भी आ सकता है, ऐसा सवाल ने कहा था। इससे ज़्यादा वैल्यू ला सकते हो आप इसकी, यदि 120 वैल्यू कुछ ऐसा ला दो तो गलत हो जाएगा। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 3 था वो भी हमारा सोल्व हो गया है। tan a प्लस बी की वैल्यू ये दी, tan a माइनस बी की ये दी,
और उसको हमने ऐसे सोल्व कर दिया बहुत आसानी तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो बाकी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।